सर यही बच्चे निकलेंगे और बदलेंगे। कि कभी कहा जाता है कि हिंदी मीडियम के लड़कों का रिजल्ट नहीं हो रहा है, ये बड़ा चीज है। अरे हिंदी मीडियम के लड़कों को आपने मौका कहां दिया? वहां पर गरीब बच्चा जो गांव के सड़कों पे घूम रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसके पास योग्यता नहीं है, अरे उसके पास पैसे नहीं है। अब कोई बाधा नहीं आएगी सर। लड़कों का तो कई लड़कों का कहना है कि सर आ गए, अब हम तो कोई किला उखाड़ देंगे। देखिए खान साहब ने दो बातों को मैं कहना चाहूँगा। खान साहब का एक मुझे प्लान बहुत अच्छा लगा, जैसे एक हिंदी मीडियम तो रहेगा, लेकिन मैंने एक देखा खान साहब कि हिंदी मीडियम में जो बच्चे होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं अंग्रेजी के लिए एक ऐंठन होती है। और आप ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखेंगे कि इंग्लिश लोग लिख लेते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। आप गौर करके देखेंगे इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन इंग्लिश में अगर उनको एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाता है तो दिक्कत होती है। तो वैसे लोग जो इंग्लिश लिख सकते हैं, आज की तारीख में जब इंटरव्यू में भी उनके पास चॉइस है कि हिंदी इंग्लिश किसी में डिलीवर कर सकते हैं, और अगर वो इंग्लिश लिखने की स्थिति में है तो उनको शिक्षा देने के लिए आपने जो इंग्लिश वाला आइडिया दिया है ये बहुत अच्छा। इन्होंने 3 स्टेज में लाया है, एक कहा है हिंदी मीडियम, दूसरा इंग्लिश और तीसरा इंग्लिश, प्योर इंग्लिश, ताकि वैसे बच्चे जो प्योर इंग्लिश वाले हैं साउथ इंडिया, क्योंकि जब अखंड भारत को करना है तो अगर आप केवल हिंदी में रहेंगे तो खंडित भारत हो जाएगा। तो उसको अखंड भारत करने के लिए आपको गैर हिंदी प्रदेश में भी जाना पड़ेगा। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म प्लान है। और इस संदर्भ में अब आप कुछ कहना चाहेंगे? तो सर एक चीज हम जरूर पूछना चाहेंगे सर कि ये आपके जो पढ़ाने का एक नया यूनिक मेथड जो है, इतिहास को इतिहास तक सीमित न रख के उसे वर्तमान परिदृश्य से जोड़ना, उसे भौगोलिक दृष्टि से जोड़ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐतिहासिक घटनाओं का क्या असर पड़ा उस सब चीज़ों को जोड़ना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे चाइना जो है जापान